या अली मदद, आप अल मुय्यद रहमतुल्लाह अलैहि सिर्फ एक दाई नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन वक्ता, काबिल फिलसफी, लेखक, कवि और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। दुश्मनों के दांव पेच देखकर आपने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति का उपयोग करके इमाम ज़मान के राज्य की रक्षा की। आप हमेशा फातिमी खिलाफत को राजनीतिक दुश्मनों से बचाने में तत्पर रहते थे। एक दफा आप राजनीतिक काम के लिए मिस्र से बाहर गए। आप जब सूर शहर पहुंचे तो आपने पाया कि बगदाद के कुछ तुर्क प्रमुखों ने बासासीरी को छोड़ दिया था और वे मिस्र की ओर जा रहे थे। आपको डर था कि ये विद्रोही परेशानी का कारण बन सकते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम को मसले से बचाने के लिए आपने इन विद्रोहियों से बहुत ही सावधानी पूर्वक बातचीत की और उन्हें बासासीरी की सेना में फिर से शामिल होने के लिए राजी करने में कामयाब रहे। वे रहबा के लिए रवाना हो गए और आपने अपनी यात्रा मिस्र की ओर जारी रखी। मिस्र की यात्रा के दौरान जब आप बवाकीर नामक स्थान पर पहुंचे तो आपने सुना कि मंत्री अबू फरज अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल बाबली, जिन्होंने यजूरी की जगह ली थी, जिसको बर्खास्त कर दिया गया था और उनकी जगह अल मगरबी को नियुक्त किया गया था। इस मगरबी ने आपको पैगाम भेजा कि आप मिस्र न जाएं, बल्कि अलेप्पो वापस जाएं और वहां रुकें और उनके आगे की हिदायत का इंतजार करें। आप हैरानी में पड़ गए। आप जल्द कोई फैसला नहीं कर सके कि आपको मंत्री के फरमान को नजरअंदाज करके अपनी मिस्र का सफर जारी रखना चाहिए या अलेप्पो वापस जाना चाहिए। आपने इस मसले पर संजीदगी से सोचा और बिलाखिर मिस्र जाने का फैसला किया। सफर के दौरान आपको 3 पैगाम मिले। तीसरा खत आपको सबसे अधिक डरावना लगा, लेकिन फिर भी आपने अपना इरादा नहीं बदला। आप यह जानकर हैरान हुए कि मिस्र के अधिकारी आपकी खिदमतों की कद्र करने और आपको खुशामदीद कहने के बजाय आपको फातिमी राजधानी शहर में दाखिल होने से रोक रहे थे। अपने मार्ग में और इसी प्रकार के पैगाम को टालने के लिए आपने अपना रास्ता बदल दिया और अनजान रास्तों से छलावरण में सफर किया। बिल आखिर आप काहिरा पहुंच गए। आपने मंत्री अल मगरबी से मुलाकात की, लेकिन आपको वह इज्जत और सम्मान नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने फातिमियों के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पूरी ताकत से काम किया, जो एक आलिम, अजीम फिलॉसफर और कुशल राजनेता थे, उसे मंत्री ने एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। यह घटना आपके दिल को तोड़ देने वाली थी। आपके दिल को। आप इमाम अलैहिस्सलाम से शिकायत करने के लिए मजबूर हो गए। आपने लिखा, मैं खुदा की कसम खाता हूं, यदि आप मेरे सिर पर मशरकी शहंशाह कुसरा का ताज रख दें, यदि आप मुझे मुर्दा और जिंदा सभी का जिम्मेदार बनाकर दुनिया का बादशाह बना दें और यह शर्त लगाएं कि मैं आपको एक लम्हा के लिए भी न देख सकूं, हे मेरे मौला, तो मैं इस दुनिया की धूमधाम और गरिमा के बदले आपको एक झलक देखना पसंद करूंगा, क्योंकि आपके दीदार से दूर रहने का एक लम्हा भी मेरे सिर को सफेद कर देगा। यह खत पढ़कर इमाम अलैहिस्सलाम खुश हुए। इमाम अलैहिस्सलाम ने आपको हुज्जत मुकर्रर किया और आपके खत का जवाब देते हुए इमाम अलैहिस्सलाम ने लिखा, हे हुज्जत जो दुनिया में मशहूर हो, हे अल मुय्यद जो इल्म के उस मर्तबे पर पहुंचे हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता, हमने आपको आपकी हिफाजत की खातिर इसकी अनुमति नहीं दी। हमारे दरवाजों को आपके लिए बंद करने की प्रेरणा सिर्फ वालिद के अपने बेटे के प्रति मोहब्बत से मिली। आपको दाई उद्दुआत के ओहदे से नवाजा गया। ठीक उसी वक्त एक खबर आई कि बगदाद में फातिमी राज्य स्थापित हो गया है और मस्जिदों में इमाम अलैहिस्सलाम के नाम पर खुतबा पढ़ा जा रहा है। आप खुशी से झूम उठे। यह आपकी कोशिशों की सबसे बड़ी कामयाबी थी। वजीर, जो पहले आप पर हावी था, अब आपसे डरने लगा। 20 वर्षों तक दाई उद्दुआत के रूप में अपने फराइज को अदा करने के बाद 470 हिजरी में आपकी वफात हुई। आपके जनाजे की नमाज इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद अदा की और आपका मकबरा काहिरा यूनिवर्सिटी में बनाया गया। आपने एक काबिल ए फख्र तारीख छोड़ी है, जिससे लोगों को, खासकर इस्माइली समुदाय को, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के प्रति मोहब्बत, वफादारी और इल्म व मारिफत हासिल करने की नसीहतें मिलती हैं। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो इसे अपनों से जरूर शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप अपने सब्सक्रिप्शन से सपोर्ट दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और वीडियो बनाने का हौसला देता है। मिलते हैं नए वीडियो में और नई सीरीज में। बने रहें इश्क ए करीमी के साथ या अली मदद।